ये आइगन वैल्यूज तो कहीं पढ़ा था। करोगे अंडर द कंडीशन मॉड इक्वल टू 0 तो आपके इतना इजी कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चंस ये तो कोई बच्चा भी सॉल्व कर लेगा 10 क्लास का। मुझसे नहीं होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। मैं चला सोने। बाय। एक कड़वी सच्चाई जो हर एक एस्पिरेंट्स को चुभती है वो ये है कि जब एक चैप्टर पढ़ते हैं लाइक फ्रॉम कोचिंग और यूट्यूब एनीवे एंड आप उसके PYQs करते हैं, फर्स्ट 5 PYQs बहुत इजीली हो जाते हैं, 5-10 PYQs उसके बाद आपको टफ लगते हैं, उसके बाद आप छोड़ देते हो चैप्टर या फिर कर लेते हैं। देन आप जब कंप्लीट सिलेबस टेस्ट देने बैठते हैं सेम टॉपिक का सेम टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं होता। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज आपने एक चैप्टर पढ़ा, आपको वो टॉपिक्स आते हैं, आपका सब कुछ क्लियर है, फंडामेंटल्स बेस सब कुछ, एंड यू सॉल्व द PYQs, आपसे बन गए PYQs हो गए, आपको लगा गेट ईजी है। बट इन रियलिटी जब आपने एग्जाम दिया फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, जो वही सेम टॉपिक का सेम क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन आ गया एंड यू आर कम्प्लीटली ब्लैंक, आप वो फॉर्मूला भी रिकॉल नहीं कर पाए जो आपने पढ़ा था। द रीज़न इज बिकॉज आप एक इल्यूजन में पड़ेगी कि आपने PYQ सॉल्व किया और आपसे सारे क्वेश्चन हो गए, आपके फंडामेंटल्स वगैरह सब कुछ क्लियर है। आप जब PYQ सॉल्व करते हैं तो आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप बस पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जितने आपने पढ़ा है कि वो चीज़ें कैसे अप्लाई होती है, बस आपका ब्रेन वो पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहा है, बट आप खुद से PYQ सॉल्व नहीं कर रहे हैं अपना दिमाग यूज करके। आज मैं आपको PYQ सॉल्व करने का एग्जैक्ट फ्रेमवर्क बताऊंगा कि कैसे PYQ को अटैक किया जाता है, सॉल्व किया जाता है और उसको रिटेन किया जाता है लंबे समय तक, लाइक अराउंड 6-7 मंथ तक रिटेन किया जा सकता है PYQ सॉल्व करने के बाद वो कॉन्सेप्ट। तो मैं हर एक PYQs को लाइक 3 फिल्टर्स में सॉल्व करता हूँ। पहला फिल्टर है द कोर कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है जो क्वेश्चंस लाइक वो बेयर मिनिमम फॉर्मूला बेस्ड होंगे या फिर थियोरेटिकल बेस्ड, लाइक आइगन वैल्यू में जिसमें क्वेश्चन सॉल्व किया तो वो आइगन का वैल्यू का एक प्रोसीजर आई a माइनस लैम्डा इक्वल 0, तो वो वाला फॉर्मूला, तो वो एक बेयर मिनिमम कोर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस। सेकंड इज द एग्जामिनर ट्रैप। एग्जामिनर ट्रैप का मतलब जैसे कि ट्रिकी पॉइंट्स जो कि यूनिट्स लास्ट मोमेंट में जो स्टेटमेंट चेंज करते थे क्वेश्चन वाला या फिर क्वेश्चन में चाहे बाउंड्री कंडीशन में अप्लाई हो रहे हैं, ये सब होते हैं एग्जामिनर ट्रैप। मतलब एग्जामिनर आपको फंसाना चाह रहा है यहाँ पे, तो इसको आपको देखने की चाहिए क्या ये आपकी गलती हो गई। एंड हियर द लास्ट वन इज वेरिएबल शिफ्ट। इसका मतलब है कि आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है कि हम इस क्वेश्चन में क्या बदले जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि ये क्वेश्चन फ्यूचर में और डिफिकल्ट हो सके। इसका मतलब आपको एक क्वेश्चन से और नए 5 क्वेश्चन डिराइव करने हैं, मतलब वैसे सच में नहीं, मतलब दिमाग में कि यहाँ पे हम क्या क्या ऐसे चेंज कर सकते हैं ताकि ये क्वेश्चन इन फ्यूचर और भी टफ हो सकते हैं जब भी जो अभी है ये। इसीलिए मैं बोलता हूँ इनिशियली क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑलवेज, मतलब एनी टाइम, चाहे वो चैप्टर कितना ही ईजी हो, टफ हो, मॉडरेट हो, कोई भी हो, इनिशियली यू ऑलवेज प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मतलब कम क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दे, अपना दिमाग दौड़ाए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें ताकि वो आपको स्प्लिट क्लियरली समझ में हो। अगर आपने ये वाला चीज़ ही स्किप कर लिया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जितना भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अगर आपका बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हिले हुए हैं तो आपको एग्जाम के दिन समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बट अगर आपने ये वाला रोड मैप फॉलो किया 3 स्टेप फिल्टर का, तो अगर आपको चाहिए कि लास्ट में आपके पास टाइम भी है तो आप ये क्वालिटी पे भी ध्यान दे सकते हैं। मतलब क्वालिटी हो गया आपका, क्वांटिटी भी ध्यान दे सकते हैं, मतलब इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। बट इनिशियली क्वालिटी ऑलवेज ओवर क्वांटिटी। भाई मैं जो चीज़ें आपको बताया ताकि आपको बिना बर्नआउट के आप इसको एग्जीक्यूट कर सकें, ये एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है जो आपको हर क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन के पहले फॉलो करना है। द एग्जीक्यूशन प्रोटोकॉल। तो फर्स्ट इज टॉपिक 15 मिनट्स टॉपिक ब्रस्ट। इसका मतलब है जो भी क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन आप करने वाले हो उस टॉपिक का लाइक 15 मिनट्स पहले आपको पूरा एक मतलब रोड मैप तय कीजिए, शॉर्ट नोट्स या फिर जो भी बोलते हो आपको उसको रिविजन टाइप में कीजिए। सेकेंड वन, नो सोल्यूशन प्रोटोकॉल। एटलीस्ट 4 मिनट्स, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी टफ हो या फिर जो भी हो आपके हिसाब से, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको क्लिक नहीं कर रहा है, एटलीस्ट 4 मिनट स्ट्रगल टाइम हर क्वेश्चन पे देना ही देना है। देयर इज नो अदर ऑप्शंस। यू हैव टू गिव 4 मिनट स्ट्रगल टाइम बिफोर सीइंग द एक्चुअल सॉल्यूशंस। जब सोल्यूशन भी देखोगे तो लाइक पूरा मत देखना, स्टेप बाय स्टेप उसको हाथ से फिर छुपा के रखना एंड लाइक इसे यहाँ से देख लिया, देन इसे यहाँ से इसे देख के खुद से रिकॉल करना है वो वाला। देन द एरर लॉग बुक। अब मैं आपको अपना दिखाऊंगा कि मैं कैसे मेंटेन रखता हूँ ये वाला। लाइक जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा एक शॉर्ट नोट्स हैं, लाइक एक चैप्टर है जिसको मैंने पढ़ा था एंड उसके लेक्चर देख के मैंने शॉर्ट नोट्स लिखा है। ओके, अब आप देखिए इसको लास्ट पेज में मैंने क्या मेंटेन कर रखा है। जो एडिशनल पैटर्न होते हैं जो क्वेश्चन से सॉल्व में मतलब गलती हो गई या फिर कुछ हो गए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन लाइक थर्ड पॉइंट में जो लिखा है ट्रांसमिशन एंगल, इसका फॉर्मूला मैंने गलत रख दिया था तो ये वाला मैंने रख दिया। देन ये वाला, तुम्हें चाहे क्वेश्चन में पिनियन या गियर कोई भी चीज़ पूछी हो दोनों का निकालना है हमेशा, तो तीर्थ दोनों का निकालना चाहिए, पिनियन या गियर जो भी दिया हो।
एंड 11th नंबर क्वेश्चन का फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने लिख दिया एंड स्टेज नंबर ऐसे ही आपको भी मेंटेन करना है। शॉर्ट नोट्स में मेंशन है वो वाली चीज़ आपको यहाँ पे नहीं लिखनी है। दैट्स ऑल आई वांट टू से। जो भी क्वेश्चन आपने गलत किया या फिर मिस्टेक किया आपसे हो गया वो अराउंड 48 आवर्स यानी 2 दिन के अंदर आपको फिर से सॉल्व करना है। आपको सोल्यूशन देखना है कि क्या कहाँ पे आपकी गलती हुई, कौन सा कॉन्सेप्ट आपसे छूट गया, फिर क्या पे एग्जाम में ट्रैप लगाया था वो आपने समझ लिया। फिर 2 दिन बाद आपको वही क्वेश्चन दोबारा से करनी है ताकि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सके। ऐसा नहीं कि कहाँ कर दिया छोड़ दिया बाद में देखेंगे एग्जाम का, नहीं फिर से करो, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं है इतना मेहनत करने का। जब आप वही क्वेश्चन 48 आवर्स में करेंगे, अगर सॉल्व हो गया तो कांग्रेट्स, अगर सॉल्व नहीं हुआ फिर से देन दोबारा से प्रोसेस रिपीट होगा। जो एक बोनस टिप ये है कि सारे PYQs इक्वल नहीं होते। इसका मतलब क्या है? सारे PYQs इक्वल नहीं होते, इसका मतलब है आप देखोगे लास्ट 10 ईयर के पेपर एनालाइज करोगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो गेट में आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 80% ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम 20% ऑफ द टॉपिक। यानी कि 80% जो मार्क होता है आउट ऑफ 100 दे कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द टॉपिक। तो इंस्टेड ऑफ आपका एफर्ट्स जो जा रहे हैं फालतू के, लाइक बाकी के 80% वो 20% मार्क के लिए, उनके बजाय पहले वो 80% क्लियर करो, 20% एफर्ट्स के साथ 80% मार्क्स सिक्योर करो, 80 आउट ऑफ 100 आई वुड से, या फिर 50-60 आउट ऑफ 100 जो भी है। उसके बाद फोकस रेस्ट 20%, क्योंकि आपके एफर्ट्स अगर कम टाइम में दूसरी जगह पे जा रहे हो तो यू विल लाइक आपको कट ऑफ भी क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। द लास्ट थिंग आई वुड से इज गो एंड एग्जीक्यूट द प्लान। बस देख के वीडियो देख से कुछ नहीं होगा, यू नीड टू गो पेपर कॉपी पेन पकड़ो एंड स्टार्ट सॉल्विंग द PYQs, बिकॉज ये वीडियो आप देख के भूल जाओगे। अभी अगर आपने अभी से शुरू किया, इसको इम्प्लीमेंट किया, अभी 6 महीने बाकी है 2027 गेट के लिए, विल रॉकेट आई से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या फिर आप मेरा जर्नी देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट करिए जो भी आपको अच्छा लगे। मैं दूसरी वीडियोज़ के साथ जल्दी आऊँगा।